दोस्तों मैं भी अजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए जो 29 फरवरी के दोस्तों जो सभी शिफ्ट के पेपर हुए हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस बात की खुशी हो रही है कि जो मैं रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों वो एग्जाम में फंस जा रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं, ठीक ना। वही एकदम सेम टू सेम फंस जा रहे हैं और अगले शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखिए, ठीक ना। इसका एग्जाम है तो देखते हैं दोस्तों। देखिए सेकेंड शिफ्ट का देखते हैं पहले। 29 फरवरी का पूछा था कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक का है। गुजरात का याद रखिएगा दोस्तों, गरबा और डांडिया पूछ सकता है। पंजाब का याद रखिएगा, भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा पंजाबी लोग भांगड़ा करते हैं, ठीक ना। केरल का याद रखिएगा दोस्तों, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। उत्तर प्रदेश का कथक होता है। उत्तर प्रदेश का क्या होता है, कथक होता है, ठीक ना। असम का याद रखिएगा दोस्तों, बिहू और सतारिया। बिहू और सतारिया पूछ सकता है दोस्तों। देखिए पूछा था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया था, भाग 3 में। मौलिक अधिकार अ से अधिकार, अ से 3 अधिकार किससे बना है, 3 से। तो इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक ना। अपूड़ा ये पूछा था दोस्तों कि अपूड़ा पोपट का कौन सा खेल है, यानी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो बैडमिंटन से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। पत्थर का पर्यायवाची पूछा था दोस्तों, पत्थर का पर्यायवाची, ठीक ना। तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, प्रस्तर होता है, पाहन होता है या पसाड़ होता है, ठीक ना। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। ये पूछा था यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो तुर्की को। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 1951 से 56 के बीच। ये पूछा था पहली पंचवर्षीय योजना से खूब पूछ रहा है क्वेश्चन। ये पूछा था दोस्तों कि बैसाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है दोस्तों, दोनों जगह, ठीक ना, दोनों पास में है। ये पूछा था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा था, ठीक ना। ये पूछा था दोस्तों कि कंटक का तद्भव पूछा था। कंटक का तद्भव क्या हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांटा। विलोम का पर्यायवाची पूछा था दोस्तों, विलोम का ही पर्यायवाची पूछ दिया था। उल्टा होता है, विपरीत होता है, ठीक ना। जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, देखिए और पूछा था, ये पूछा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, 2022 वाला T20 क्रिकेट, ठीक ना। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजन हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया में होता है। फाइनल किसके बीच हुआ, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कौन जीता, इंग्लैंड जीत गया, पाकिस्तान हार गया। बेचारा पाकिस्तान हार गया, ठीक ना दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, वनडे वाला ODI वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा उसमें कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता था। उसमें कौन जीता था, ODI वाला में 2023 वाला में ऑस्ट्रेलिया जीता था। महत्वपूर्ण है, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत हार गया था। मोहिनी अट्टम की नर्तकी का मृत्यु हुआ है, यानी मोहिनी अट्टम की हाल ही में नर्तकी का मृत्यु हुआ है, उसका नाम क्या है, ठीक ना। हाल ही में जो मोहिनी अट्टम की एक नृत्यांगना थी उनका नाम था कनक रेले, उनका मृत्यु हो गया है। तो इसके बारे में पूछा था। पूर्ण का विलोम पूछा था दोस्तों, तो पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, ठीक ना। आर्टिकल 175 के बारे में पूछा था दोस्तों, तो आर्टिकल 175 राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है, ठीक ना। राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है, उसका उल्लेख संविधान में किया गया है, ठीक ना। देखिए उल्टा का विलोम पूछा था दोस्तों, उल्टा का विलोम क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा था, महत्वपूर्ण है। तो शहरी जनसंख्या का पूछा है, तो आप ग्रामीण जनसंख्या का जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना, एकदम पूछ सकता है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा था, तो वो उसका हो जाएगा 31.16%। 31.16% महत्वपूर्ण है। ग्रामीण जनसंख्या का जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है, तो 2.78 करोड़ है भारत में, ठीक ना, भारत में दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों, देखिए ये थर्ड शिफ्ट का, देखिए थर्ड शिफ्ट का जो पूछा था, थर्ड शिफ्ट में पूछा था तो कि आवर्त कितने होते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं। ये सारणी रहेगा इस तरह, ठीक ना। तो आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं दोस्तों, तो 18 वर्ग होते हैं। अगर आवर्त पूछे, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया दोस्तों, 28 वाला में पूछा था, 28 तारीख को भी पूछा था, ठीक है। तो आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। आवर्त भी याद रखिएगा, 7 होते हैं। अम्मी का तत्सम पूछा था, कि अम्मी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो आमरम हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक ना। बिहू का पूछा था दोस्तों कि बिहू का लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये असम का है। हैंडबॉल की अवधि पूछा था दोस्तों कि हैंडबॉल जो खेला जाता है उसकी अवधि क्या होती है, तो 1x10 या 2x10 मिनट होता है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक ना। मंजीरा का नृत्य, मंजीरा कहाँ का नृत्य है ये पूछा था, तो नृत्य से पूछ रहा है, नृत्य आप देख लीजिएगा गुजरात का है, ठीक ना। बिस्मिल्लाह खां, मैंने क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, बिस्मिल्लाह आज ही सुबह में वीडियो में डाला था, ठीक ना। तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, तो ये शहनाई से, ठीक ना। ट्रिक भी बताया था कि 20 अगर आप पी जाएंगे तो आपको सहना पड़ेगा, ठीक ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था 1980 से 85, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा था। संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। लेकिन संसद के अंग पूछे तो अंग बताइएगा 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक ना। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से, ये पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है, तो 65.46% है महिला साक्षरता। एक बार पुरुष साक्षरता पूछा था, इस बार महिला साक्षरता पूछ दिया, इसलिए मैंने बताया कि ग्रामीण जनसंख्या देख लीजिएगा, ठीक ना। ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण जनसंख्या देख लीजिएगा जरूर। देखिए अमृत का पर्यायवाची पूछा था, तो पीयूष, मधु, सुधा, सोम होता है ये, ठीक ना। अमीय भी होता है, तो जो ऑप्शन में रहेगा वही हो जाएगा। ये पूछा था दोस्तों कि आर्म एक्ट 1878 किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र या हथियार रखना दंडनीय अपराध है, यानी कोई भी बंदूक रखता है बिना लाइसेंस का तो उसका दंडनीय अपराध है, उसको दंड दिया जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा आर्म एक्ट 1878। देखिए यू श्रीनिवास वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, मंडोलिन से, यानी यू श्रीनिवास कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये मंडोलिन। महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1968, रिपीट कर दिया, ठीक ना। तो पहले के भी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक ना, आप जरूर वीडियो देखिए, महत्वपूर्ण है। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत। देखिए सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, ठीक ना। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य से है, ये पूछा था। तो अखम लक्ष्मी देवी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। और देखते हैं दोस्तों, देखिए ये पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है, तो केरल की है, ये भी रिपीट कर दिया, ठीक ना। ये भी रिपीट कर दिया क्वेश्चन दोस्तों, पहले भी पूछा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर किसकी ज़्यादा है, तो केरल की है। कम पूछे तो बिहार की है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। केलू अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो लक्षद्वीप की सर्वाधिक है, कम दादर नगर हवेली की है, ये भी याद रखिएगा, मैंने बताया है। केलू चरण महापात्र का संबंध किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है, ओडिसी से है केलू चरण महापात्र का संबंध, ठीक ना। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं 29 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक ना, इसको देखते हैं। तो देखिए दुग्ध का तद्भव पूछा था, दुग्ध का तद्भव क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये पूछा था, 326 ईसा पूर्व में किया था। ओसुअरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये निकोबार में मनाया जाता है, ठीक ना, निकोबार में। पुष्प का पर्यायवाची पूछा था, तो पुष्प का पर्यायवाची सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, जो ऑप्शन में रहेगा वो हो जाएगा, ठीक ना। सोनल मानसिंह से प्रश्न एक आया था ये, ठीक ना, फर्स्ट शिफ्ट में सोनल मानसिंह से एक प्रश्न आया था। परिवहन कौन से क्षेत्र में आता है, तो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बता दिया है दोस्तों। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य आता है और खनन आता है, खनन उद्योग। और द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो वस्तु आता है, उद्योग, जितने प्रकार के उद्योग हैं वे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, विद्युत आएगा। और तृतीय क्षेत्र में परिवहन आएगा, नौकरी आएगा, खेल आएगा, ठीक ना, शिक्षा आएगा तृतीय में। देखिए ये पूछा था दोस्तों कि उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो मिजोरम की दोस्तों। ये जोर ज़्यादा लगाता है, इसीलिए याद रख लिए, जोर ज़्यादा लगाता था, साक्षरता दर ज़्यादा है। कौन से प्रधानमंत्री को ब्रिटेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, तो मनमोहन सिंह को दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। परोक्ष का पर्यायवाची पूछा था, तो परोक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन में रहेगा वो हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था फर्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो बनाया था उसी में मैंने बताया था दोस्तों, ठीक ना।
देखिए ये थर्ड शिफ्ट में पूछ दिया, थर्ड की सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। सरकार के अंग कितने होते हैं, 3। सदन कितने होते हैं, 2। तो पिछली बार में सदन पूछ दिया। नवजोत कौर को कौन से खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। आप ये याद रख लीजिएगा कि एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में किस देवी देवता से संबंधित है, इसको देख लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। आर्टिकल 19 पूछा था दोस्तों, तो ये अभिव्यक्ति व विचारों की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक ना। यानी बोलने की स्वतंत्रता है, सीधा सीधा याद रखिएगा कि आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है, पूछा था। मखमली, मखमली जूते मारना का अर्थ पूछा था हिंदी में, तो मीठी बातों से लज्जित करना, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक ना। और देखते हैं दोस्तों, देखिए और देखते हैं, देखिए ये पूछा था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब, क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका को भारत मिला है कि नहीं, कि दोनों को मिला है, इस तरह पूछा था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों कि लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था, भूपेन हजारिका को हाल ही में 2019 में मिला है, 2019 में मिला है। मरणोपरांत याद रख लीजिएगा, मरणोपरांत मिला है, पूछ सकता है। 2019 वाला देख लीजिए, प्रणब मुखर्जी को मिला है, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है, ठीक ना। और देखते हैं दोस्तों 2024 में किसको किसको मिला है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालकृष्ण अडवाणी को मिला है, मिलेगा दोस्तों, मिला नहीं है, 2024 में मिलेगा, ठीक है। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिलेगा, PV नरसिम्हा राव को मिलेगा, MS स्वामीनाथन, महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन को मिलेगा, ठीक ना, जो कि हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1968 में। मैंने देखा, हम लोगों ने देखा भी, पूछा भी था, ठीक ना। नज़रअंदाज करने का अर्थ पूछा था, तो ध्यान न देना, ध्यान न देना, ठीक ना। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में पूछा था, फिक्की की स्थापना 1927 में। बेशर्म का विलोम पूछा था, तो बेशर्म का विलोम क्या हो जाएगा, शर्म हो जाएगा, ठीक ना। उच्च न्यायालय कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, महत्वपूर्ण है, पूछा था, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये आज के क्वेश्चन थे तीनों शिफ्ट के। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और एक लाइक भी कर सकते हैं मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।